हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव जो आपको कल के पेपर में देखने को मिलेंगे और इन्हीं को आप रट के जाइए अच्छे से। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर कहा जाता है। ये नंबर इसका सही है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो दूसरा है, बेल्जियम की राजधानी है, तो इसका है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, इसका राइट आंसर डी नंबर है। फिर देखिए, तीसरे नंबर पे है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर है, केंद्र सरकार करती है। फिर जो दिया है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसका राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू है। फिर पाँचवें नंबर में जो दिया है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो या दो से अधिक देश व्यापार करते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे और मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैं आपको फटाफट पूरे आंसर बता रहा हूँ। जल्दी से आप नोट कर लीजिए और अच्छे से दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अब प्रश्न क्रमांक दूसरा चालू हो गया। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियाँ निवास करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है मुंडा जनजाति निवास करती है। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, जो जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है, तो क्या है इसका आंसर? पानी का जहाज। फिर जो आता है तीसरे नंबर पे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी खालिस्तान वर्ष में आई थी, तो किस वर्ष में आई थी? इसका जो आंसर है 1929 में आई थी। फिर जो है, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, तो इसका जो राइट आंसर है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आपको ये लिख लेना है। फिर पांचवा जो है, मधुमक्खी पालन खालिस्तान किस में आता है? तो एपी कल्चर में आता है, इसको एपी कल्चर बोलते हैं। फिर छठवां जो है, श्रीलंका में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको सत्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो दिया है पहला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसका जो राइट आंसर है सत्य है। दूसरा है, घरेलू हिंसा कानून अपराध है, तो ये भी सत्य है। फिर जो तीसरा दिया है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है, सत्य है। फिर जो दिया है, भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी, तो सत्य है। फिर पांचवा दिया है, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वैध होती है, तो ये भी सत्य है। अब दिया है छठवां, हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, तो ये भी सत्य है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी के बारे में। जो दिया है, लोगों को अक्षरों का ज्ञान ना होना, तो क्या कहलाता है? निरक्षर कहलाता है। इसके सीधा मैंने आंसर लेके आया हूँ। फिर जो दिया है दूसरा, जनता द्वारा शासन में भागीदार कौन होता है? कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये। फिर जो दिया है, दक्षिण अफ्रीका का इसका जो मिलान है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला है इसका। फिर जो चौथा दिया है, दक्षिण अफ्रीका, इसका डॉक्टर नेल्सन मंडेला हो गया। फिर चौथे में है राजनीतिक दल, इसका है असमगण परिषद। फिर जो पांचवा दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका है दबाव समूह। अब मैं आपके लिए एक शब्द का उत्तर और बता दूं, इसके बाद में पूरे ऑब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब मैं दोस्तों आपको एक शब्द में उत्तर बता रहा हूँ। जो इसका पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है रोजा लुइज मैकाली फॉक्स को कहा गया है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर जो दूसरा है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो इसका जो आंसर है, भारत का चुनाव आयोग ये मान्यता इसको देता है। फिर जो तीसरा है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मनरेगा का फुल फॉर्म है तो इसका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर जो चौथा दिया है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रक में विभाजित किया गया है? तो इसका जो है 3 क्षेत्रक में विभाजित किया गया है। फिर इसका पांचवा नंबर है, साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन क्या है? इसका आंसर देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 में पुनः सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है, ये हर पिछले साल पूछा गया है और आता भी है, इसको आने की पूरी संभावना है, आप अच्छे से याद कर लीजिए।
फिर छठवां जो दिया है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं लेवेंट क्षेत्र कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।